अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी हुकूमत के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि जिसने एक ऐसा लॉ बना दिया है और एक ऐसा आर्टिकल ईजाद कर दिया गया है जो सरासर गलत है। और आप मेरी वीडियो को देखकर ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ऐसा राइट या कानून जो बनाना चाहिए था, नहीं बनाना चाहिए था। वो राइट असल में जो है वुमेन के बारे में बनाया गया है और उस आर्टिकल को वुमेन के लिए ईजाद किया गया है। यानी कि तो वो राइट असल में क्या है? वो राइट ये है कि एक मर्द एक औरत को अगर देखेगा तो उसके ऊपर भी जो उसको सज़ा दी जाएगी मर्द को, यानी कि मर्द एक औरत को देखेगा तो असल में जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, मर्द एक रास्ते से गुजर रहा है तो उसी रास्ते से एक औरत गुजर रही है, तो क्या वो मर्द उस औरत को देखता है? लेकिन वो देखता किसी और बिना पे है या देखता ही नहीं है। तो वो औरत जो है वो उस मर्द के खिलाफ अदालत में जाए और बताए कि मुझे फ़लाँ बंदे ने जो है देखा है और उसने गलत निगाह से देखा है और उसके ऊपर जो है सज़ा हो उसको, और उसके ऊपर कोई जुर्माना आयद किया जाए ताकि मुझे उसने क्यों देखा है। तो मर्द के पास तो वो सबूत ही नहीं है, ना ही औरत के पास है, लेकिन हुकूमत जो है वो औरत की बात को मानेगी और औरत की बात को नोट करेगी और साथ में मर्द को जो है वो सज़ा सुनाएगी और उसके ऊपर जुर्माना आयद करेगी और आर्टिकल के तहत उसको सज़ा देगी। तो आप जो है ज़रूर इस बात के ऊपर गौर करें कि क्या इस माशरे में ऐसी चीज़ों को या ऐसे लॉज को भी होना चाहिए कि जिसके तहत इतना मर्द को गिरा दिया जाए कि मर्द के पास सबूत ही नहीं है, औरत के पास भी सबूत नहीं है, लेकिन औरत जो है वो एक मर्द को फंसा सकती है। क्या ये ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? आज से कुछ साल पहले मंटो साहब ने ये बात लिख दी थी कि जिस दिन औरत को इस तरह के राइट्स या इस तरह के कानून दे दिए गए तो मुआशरा तबाही के दहाने पर चला जाएगा, और हमारे साथ हो रहा है। आज हमारे जो ऊपर हुकूमत के या एस्टेब्लिशमेंट के लोग इम्पोज हैं उनको ही देख लें, वो तो सारी जो हैं अब आप बेहतर समझ गए होंगे। तो लेकिन मेरे ख्याल से, या आप भी बताइएगा कि इनको ऐसे राइट्स जो देने चाहिए थे या नहीं देने चाहिए थे। हमारे पास पहले एक बहुत बड़ी मिसाल है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब हमारे पास भी हमारी माएँ बहनें हमारे पास भी हैं, तो आप ज़रूर बताएं कि इस तरह के जो है एक वुमेन राइट्स के ऊपर आर्टिकल और कानून भी बना दिया गया कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और जो माशरे में जो चाहे मर्ज़ी करे। क्या ऐसा आप वालिदैन इजाज़त देंगे कि मेरी बेटी वो सरेआम कहे कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैं जो अपने जिस्म के साथ जो मर्ज़ी करूं? क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं करेंगे, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये राइट होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। मंटो साहब की एक बात मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं कि उन्होंने आज से जो चंद साल पहले लिखी थी, मेरे शहर के मुअज़्ज़िज़ीन को मेरे शहर की तवाइफ़ों से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। मंटो साहब बताते हैं कि मेरी माशरे की औरतों को मेरे से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। तो मंटो साहब ने एक और बात लिखी जो आज मुझे बहुत अच्छी लगी। वो अगली बात यह है कि मेरे जाने के बाद मेरी लिखी हुई हर बात को सराहा जाएगा, मेरा नाम लिया जाएगा, मुझे याद किया जाएगा, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। आज वो देर हो चुकी है। आज औरत को वो राइट मिल चुके हैं। आज मर्द बेबस है, मर्द के पास कोई राइट नहीं है कि वो औरत के खिलाफ बोल सके। हाँ, औरत को राइट हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिए हैं, लेकिन इस तरह के राइट नहीं दिए कि वो मुआशरे में ये गंदगी फैलाएं और हमारे मुआशरे को गंदा करें। आज मैं यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ तो मुझे यूनिवर्सिटी का माहौल देख के मंटो साहब की बातें बहुत अच्छी लगी और मंटो साहब ने बिल्कुल सही लिखा था। और एक बुक बाकायदा उसने लिखी थी, शिकारी औरतें। तो वो मैं देख के और पढ़ के भी उसको मैंने पढ़ा है, तो उसमें भी जो बात उसने लिखी है, जो बात की है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक की है कि जिस तरह की हमारी यूनिवर्सिटी का कल्चर बन चुका है, जिस तरह की हमारी यूनिवर्सिटी की औरत लिबास ज़ेब तन करके आती है, तो वो देख के मर्द की तो फ़ौरन इंट्रैक्शन चली जाती है, तो मर्द से तो नहीं रहा जाता। लेकिन हमारी औरतें ही इस तरह का अगर लिबास ही छोड़ दें तो क्या इस तरह के जो कवानीन हैं वो हमें बनाने की ज़रूरत है? ये आप ज़रूर बताइए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।